पिछले कई दिनों से हम गहरी खोज में थे कि किसान तो सारे अपने खेतों में फसल बो रहे हैं, फिर आखिर ये दिल्ली के बॉर्डर पर धनिया कौन बो रहा है। जिस भी किसान से बात की जाए तो वो यही कहता था कि नया कृषि कानून हमारी सारी समस्याएं दूर कर देगा, हमारी गरीबी दूर कर देगा। फिर आखिर ये दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर बिरयानी कौन खा रहा है। आज हमें पता चल ही गया कि आखिर कौन है ये महान लोग और उनको तकलीफ क्या है। दरअसल ये वो लोग हैं जो देश विरोधी साजिशें रचकर आतंकवाद की खेती करते हैं और कभी सेना तो कभी पुलिस और कभी जनता के खून से अपनी फसल सींचते हैं। आपको बता दें कि ये किसान आज के समय में जेल में बंद हैं और इन्हें जेल से बाहर निकालने पर ही किसानों का भला हो पाएगा। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं हम लोग न्यूज। मुझे तो कल ही पता चला कि नेहरू चचा वाले विश्वविद्यालय में पढ़ने से आप किसान बन जाते हैं। नहीं, आतंकवादी तो वहां पढ़ते हुए ही बन जाते हैं। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के कई लोग नारे लगाते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से कश्मीर की आजादी की मसाल लेकर घूमने वाले उमर खालिद किसान कब बन गए हमें पता ही नहीं चला। ये तो तब पता चला जब दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों के अधिकारों के नाम पर चल रहे आंदोलन में भीड़ ने पोस्टर हाथ में पकड़े। उन पोस्टर में सरजिल इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफी, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, बारावारा राव, फरहान जुकरी और स्टैन स्वामी की तस्वीरें लगी हुई थी और नारे लग रहे थे इन सभी की जेल से बाहर रिहाई के। राज प्रबंध मुर्दाबाद। चलिए पहले हम आपको इन क्रांतिकारियों के बारे में बता देते हैं कि आखिर ये कौन है। सरजिल इमाम, उमर खालिद और खालिद सैफी को तो आप जानते ही होंगे। ये वो मासूम किसान हैं जिन्होंने दिल्ली में गुलेल और पेट्रोल बम लगाकर दिल्ली दंगों को अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ 10,000 से ज्यादा पेज की चार्जशीट लगाकर पूरे सबूत दिखाकर उन्हें यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया था, जो आतंकवादियों के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है। सुधा भारद्वाज, बारावारा राव, गौतम नवलखा, फरहान जुकरी और स्टैन स्वामी वो लोग हैं जो नक्सलियों को सुरक्षा बलों पर हमले करने के लिए जाकर भड़काते हैं। इनमें से कोई कभी कोरेगांव हिंसा करवाता है तो कोई नक्सलियों और देश विरोधी तत्वों को पैसा पहुंचाता है। मोदी सरकार आने से पहले ये सब टीवी स्टूडियो में आके बैठते थे और वहां भी किसानों और मजदूरों के नाम पर देश तोड़ने और नक्सलियों द्वारा हमारे जवानों की गई हत्या को भी सही ठहराते थे। लेकिन 2014 में मोदी सरकार आने के बाद एक एक करके इन सभी को जेल की सैर करने के लिए भेज दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान आखिर उमर खालिद को जेल से रिहा क्यों कराना चाहते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस आंदोलन की तह तक। आप जरा ये नारे सुनिए और मोदी चोर है मत सुनिए, क्योंकि ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। तो आप ध्यान से बाकी सब सुनिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पंजाब बनेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। गली गली में शोर है, रगड़ा कश्मीर पाकिस्तान का। पाकिस्तान गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। पाकिस्तान गली गली में शोर है, मोदी साला चोर है। अब आप जरा सोचिए कि ये जो पुलिसकर्मी इन्हें सुरक्षा दे रहा है उस पर क्या बीत रही होगी। वैसे अफजल गुरु तो अल्लाह को प्यारे हो गए, फिर वो जिंदाबाद कैसे। चलिए अब आपको विदेश की धरती पर लेकर चलते हैं, जहां से इस आंदोलन के एक बनावटी हमदर्दी और पैसा थोक रेट में आ रहा है। गली गली में शोर है, चोर है, गली गली में शोर है, माता चोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। तो पहले मोदी चोर था, फिर भारत माता को चोर बना दिया, फिर हिंदुओं की माता को चोर के नारे भी लगा दिए गए। इस पर मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा कि आखिर ये लोग उमर खालिद और सरजिल इमाम जैसे लोगों को जेल से बाहर क्यों निकलवाना चाहते हैं। आइए अब आपको अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर सिंह बादल के मुंह से सुनवाते हैं कि आखिर इस बिल में बुराई क्या है। आज ये धरने और ये जो कुछ हो रहा है, आप उनकी बात पहले करिए।
क्योंकि आज देश भर में जो ये किसानों को भड़काने की बात की जा रही है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मोदी साहब ने 3 ऑर्डिनेंस जो लेके आए हैं मोदी सरकार, उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और पंजाब हरियाणा में एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडीकरण ढांचा खत्म हो जाएगा। ये ऑर्डिनेंस जो लेके आए मोदी साहब, इनमें क्या है? इनमें एक तो लिखा है कि किसान को आज से बाद आजादी देश भर में है कि उसको जबरदस्ती मंडी के राही नहीं, वो अपनी फसल देश के किसी कोने में बेच सकता है, प्राइवेट को बेच सकता है, सरकारी को बेच सकता है, ई नाम के राही इलेक्ट्रॉनिकली भी बेच सकता है। पूरी आजादी उसको आजाद असली तरीके में किया गया है कि अपनी फसल किसान जहां मर्जी उसको अच्छा दाम, बेहतर दाम मिलता है वहां वो बेचे। दूसरी बात यह कही गई है कि जो आज तक मंडियां सिर्फ सरकारों के कब्जे में होती थी, अब कोई भी लाइसेंस सरकार से लेके मंडी लगा सकता है। अब लाइसेंस किसको देना है, किसको नहीं देना, ये तो अभी भी सरकारों का फैसला है। लेकिन जो लाइसेंस के लिए अप्लाई करे, कोई भी अप्लाई कर सकता है, उनको लाइसेंस दिया जा सकता है और वो अपनी मंडी लगा सकता है। और तीसरी बात ये कि लाइसेंस भी कोई भी ले सकता है, मंडी भी कोई लगा सकता है और किसान जहां मर्जी बेच सकता है। ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि ये सारी चीजें जो केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने, ये बिल्कुल किसान के विरोधी हैं और ये फैलाने वाले देश भर में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी कर रही है और उनकी बी टीम जो आम आदमी पार्टी कर रही है, जो कभी किसानों को भड़का रही है, कभी किसी को भड़का रही है। ओहो, लगता है गलती से 2 महीने पहले की वीडियो चल गया जब अकाली दल ने संसद में इसी बिल का समर्थन किया था और सरकार में बने हुए थे। इस बिल के कानून बन जाने के बाद ही ऐसी क्या बात है, आखिर अकालियों ने ऐसा कौन सा बिल पढ़ लिया जो अब इनकी आंखें खुल गई? भाई हमें भी बता दो, हम सबकी भी आंखें खुल जाएंगी। वैसे आपने भी बचपन में सुना ही होगा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। दरअसल इंसान हलाल बिरयानी खाने के बाद ऐसी ही हरकतें करता है। अच्छा चलो देशद्रोह वाले एंगल को एक बार के लिए छोड़ भी दे, तो भी मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग किसान आंदोलन में ये पोस्टर पकड़कर क्यों बैठे हैं। मुझे तो लगता है कि अगर मोदी जी अगर इन्हें एक बार छोड़ने वाले भी होते तो इनके पोस्टर देखने के बाद मोटा भाई उन्हें वापस अंदर कर देते। बाकी किसी ने सही कहा है कि देश को ही खाने की सोचने वाले कुछ भी हो, अन्नदाता कभी नहीं हो सकते। एक वक्त था जब अलगाववादियों को देश की सरकार से सुरक्षा मिलती थी। अब देखो अलगाववादी सारे जेल में हैं और राजनीति में बैठे देश तोड़ने की साजिश करने वालों को भी भीख मांगने की नौबत आ गई है। लोगों को बोलते हैं हमने बंद नहीं किया, अभी बाहर बंद करके कहते हैं, बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी और सब लोग कहते हैं हमने बंद नहीं किया। ये क्या तमाशा हो रहा है? ये दरवाजा खोल दीजिए, बाहर जाना है मैंने, बाहर जाना है मैंने, दरवाजा खोल दीजिए, लॉक्स खोल दीजिए। अब मुझे कैसे गैर कानूनी तरीके से, मुझे दिखाइए आपके पास कौन से कागज है, शो मी द पेपर्स। आपने किस कानून के तहत मुझे बंद करके रखा है, मुझे दिखाइए वो। आपको हमारा आज का विश्लेषण जरूर पसंद आया होगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और नई साजिश के खुलासे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हम लोग न्यूज, देश के साथ। धन्यवाद।